आपसे जमीन लिया जा रहा है, आपके जमीन पे फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, खदान बनाए जा रहे हैं, आपको विस्थापित किया जा रहा है, आपको वंचित किया जा रहा है। रोजगार के नाम पे आपको गार्ड की नौकरी दी जा रही है, पियून की नौकरी दिया जा रहा है, सैलरी आपको दिया जा रहा है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। हर सेक्टर में करप्शन तो है ही, और मजदूरों का साथ शोषण वो तो अनलिमिटेड है, कहना ही नहीं। कहीं भी जाइए ऐसी परिस्थितियां आई हम लोग के पास। अभी तक हमारा यूनियन जब से रजिस्ट्रेशन हुआ, ओचुंगडी में भी पिछले 2 महीने से आग लगा हुआ है। उसके अलावा दयाल स्टील है, श्री राम रुंगटा है, आलोक स्टील है जो बूढ़ाखाप में है, बीएमएल प्लांट है, आईपीएल है, वैष्णवी है, अनगिनत मतलब लगभग 150 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां और फैक्ट्रियां रामगढ़ में संचालित हैं, जहां पे दिन दहाड़े कोयले का लूट मचाया जाता है, अवैध कोयला खपाया जाता है। सबसे ज़्यादा पलायन झारखंड प्रदेश से मजदूर करते हैं। आज रोज़ दिन नाइजीरिया में देखे, वहाँ दब गए मजदूर। रोज़ अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेश में मजदूर कहीं दब के मर रहे हैं, तो कभी शोषण से मर रहे हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट के माध्यम से हम लोग का रजिस्टर्ड हो गया है BKMS। तो राज्य के तमाम मजदूरों को बधाई है, और अब चिंता करने की बात नहीं है राज्य के मजदूरों को। और जो मजदूरों के साथ शोषण हो या कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम हो मजदूरों के साथ, उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। मुआवजे की राशि तय है, कहीं पे 2 लाख रुपया है, कहीं पे 1.5 लाख रुपया है। मतलब इंसानी जीवन की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपया ये कंपनियां लगाती हैं। इन्हीं से आजीज होकर जो पार्टी के सुप्रीमो हैं आदरणीय जयराम महतो जी, उनके प्रेरणा से और उनके गार्जियनशिप में BKMS की स्थापना हुई है। इतनी तरीके के शोषण है, इतने तरीके की ज्यादतियां हैं, इन्हीं से निजात दिलाने के लिए BKMS की स्थापना हुई है। झारखंड में मजदूरों की एक बड़ी तादाद बसती है, और लिहाजा इनकी समस्याएं भी बड़ी हैं, चाहे बात शोषण की हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की, चाहे उम्मीद से कम वेतन की। मजदूरों की समस्याओं को लेकर कई सारी संगठनें काम कर रही हैं, मजदूर यूनियन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कारगर सिद्ध नहीं होते दिख रहे हैं, और इसी कड़ी में लगातार उनकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। अब इस दिशा में काम करने के लिए जयराम महतो की पार्टी JLKM ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ नाम से एक मजदूर संगठन का निर्माण किया है, जिसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार महतो हमारे साथ। जानेंगे क्या है इस मजदूर संगठन का उद्देश्य। सबसे पहले तो BKMS यूनियन की तरफ से आपके न्यूज़ चैनल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज का एक्चुअली हमारा प्रोग्राम CMD सर के साथ था। एज ए अल्टीमेशन बोलिए या पत्राचार हम लोग किए कि ये जानकारी के लिए कि हम लोग का यूनियन रजिस्ट्रेशन हो गया है, और आपके क्षेत्र में जो CCCL क्षेत्र जहाँ चल रही है वहाँ हम लोग सदस्यता कटवाएंगे, और अपना जो यूनियन का काम है वो आपके क्षेत्र में हम लोग करेंगे। इस विषय में हम लोग CMD को अवगत कराए हैं, और आने वाला दिन में हम लोग वहाँ कार्य करेंगे अपना क्षेत्र में। और जो मजदूरों के साथ शोषण हो या कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम हो मजदूरों के साथ, उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और बहुत आशा और विश्वास के साथ CMD साहब ने हम लोग के साथ वार्ता भी किया कि नहीं, हम लोग न्याय संगत ही जाएंगे, और आप लोग का जितना हो सके हम लोग कोऑपरेट करके और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स देख पाते हैं आप झारखंड के अंदर मजदूरों के साथ होने वाले? देखिए, अभी तक हम लोग देखे हैं हर सेक्टर में करप्शन तो है ही, और मजदूरों का साथ शोषण वो तो अनलिमिटेड है, कहना ही नहीं। कहीं भी जाइए ऐसी परिस्थितियां आई हम लोग के पास। अभी तक हमारा यूनियन जब से रजिस्ट्रेशन हुआ, बहुतों कंपनियां क्या की है ना, गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेटाइजेशन के द्वारा अपना टेंडर लिया हुआ है, और मजदूरों के साथ शोषण क्या कर रहा है आपको बिलीव नहीं होगा। पेमेंट है अगर कोई मजदूर का 20,000, तो उनके अकाउंट में 20,000 दिया जा रहा है, लेकिन फिर बाद में उनसे रिकवर किया जा रहा है 7,000, 8,000। ऐसा स्थिति है, ऐसा विकट स्थिति क्षेत्र में है। लेकिन यही सब चीज़ अवगत कराने के लिए हम लोग आए, और अवगत कराएं भी हैं, और आने वाला दिन ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम्स है जो हम लोग रखेंगे और धरातल पर काम भी करेंगे, और मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग जवाब देने का भी काम करेंगे। हमारे साथ सिल्ली से पूर्व प्रत्याशी और JLKM के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया, झारखंड को कहा जाता है कि वो मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बनकर रह गया है, जहां पर झारखंड के लोगों को यहाँ पर मालिक जैसे रहना चाहिए था, लेकिन वो मजदूर की भांति जीने को मजदूर है। क्या कहेंगे इस पर? जी, इसीलिए आज BKMS का उदय हुआ है। आज आप देखे होंगे लॉकडाउन के समय
कि सबसे ज़्यादा पलायन झारखंड प्रदेश से मजदूर करते हैं। आज रोज़ दिन नाइजीरिया में देखे वहाँ दब गए मजदूर, रोज़ अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेश में मजदूर कहीं दब के मर रहे हैं, तो कभी शोषण से मर रहे हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं और उनका बॉडी घर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा स्थिति। और दूसरी बात, पलायन करने का मजबूर आखिर क्यों हो रहे हैं? इस राज्य के अंदर 40% खनिज संपदा है। यहाँ जिधर जाइए सब तरफ लोहा, कोयला, पत्थर, अबरक, बहुत सारा खनिज संपदा है। जब यहाँ के झारखंड के लोग, झारखंड में बहुत धनी होना चाहिए, लेकिन आज नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ वैसा प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज कुछ भी कहीं कहीं कुछ कंपनी है तो वहाँ देख रहे हैं कि ठेकेदारी के तहत जो है कि मजदूरों का बहुत शोषण किया जा रहा है, उनका सुरक्षा मानक तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसलिए देखते हैं आए दिन, रोज़ सप्ताह में या 10 दिन में आपको एक खबर रहता होगा कि फलना फैक्ट्री में किसी का मौत हो गया ड्यूटी के दौरान। तो कहीं ड्यूटी के दौरान जो है कि उनका ड्यूटी कुछ और काम करने का है, जो चीज़ में उसको ट्रेनिंग है वो भी काम उसको कराया जाता है, जिसकी वजह से काम करते करते उनका मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो फैक्ट्री एक्ट का कहीं पालन नहीं हो रहा है और हर जगह का शिकायत है कि ओवर ड्यूटी काम कराया जाता है, लेकिन ओवर टाइम का, ओवर ड्यूटी का उनको वेतन नहीं मिलता है। इस तरीके का यहाँ इतना शिकायत है, इतना प्रॉब्लम है, इतना समस्या है और मजदूर का समस्या का समाधान करने वाला आज तक ईमानदारी पूर्वक कोई काम करने वाला कोई संगठन नहीं है। इसलिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो ट्रेड यूनियन एक्ट के माध्यम से हम लोग का रजिस्टर्ड हो गया है BKMS। तो राज्य के तमाम मजदूरों को बधाई है और अब चिंता करने की बात नहीं है। राज्य के मजदूरों को जहाँ भी, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, जहाँ भी कोई भी कंपनी का किसी भी प्रकार का मजदूर का समस्या हो रहा है या शोषण हो रहा है या उनका हक अधिकार का हनन हो रहा है, तो BKMS को सूचना करे। BKMS उसके साथ खड़ा रहेगा, दिन हो या रात हो या आंधी हो या तूफान हो या कहीं भी, हर चीज़ से वो टकराने के लिए तैयार है। BKMS आने वाले दिनों पे एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित होने वाला है इस झारखंड प्रदेश के मजदूर का मसीहा के संगठन के रूप में। कैसे न्याय दिलाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम्स आती देखिए, है? बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ नियम है, फैक्ट्री एक्ट है, श्रम विभाग है, तो हम लोग नियम संगत के तहत हम लोग उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर कहीं पे हम लोग का बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग वहाँ पे अपना जो संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में आंदोलन का, उस रास्ते को अपनाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग अंततः फाइनल इंड रिजल्ट परिणाम लाएंगे और मजदूर को जो भी उनका मांग होगा उनका हम लोग पूरा कराएंगे। JLKM का जब से गठन हुआ है, जब से जयराम महतो का उदय हुआ है और आप तमाम नेताओं का उदय हुआ है, तब से यही देखा जा रहा है कि आप लोग संघर्ष का एक रास्ता चुनते हैं, आप लोग आंदोलन का रास्ता चुनते हैं। इस बार भी इस संगठन के थ्रू भी, मजदूर संगठन के थ्रू भी आप लोग संघर्ष का ही रास्ता चुनेंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोग का हंगामा खड़ा करना कोई मकसद नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग पत्राचार के माध्यम से समस्या अवगत कराएंगे, टाइम अल्टीमेटम देंगे, चेतावनी देंगे। अगर टाइम पीरियड में अगर हम लोग का मजदूर का समस्या का समाधान नहीं होगा तो निश्चित ही हम लोग आंदोलन का घोषणा करेंगे। अरे यार, धरती ये आंदोलन, झारखंड का धरती ही आंदोलन का धरती रहा है, इससे बाहर तो हम लोग का जीना भी नहीं है। आंदोलन एक तरीके से हम लोग का जीवन का हिस्सा है। जैसे आदमी को ऑक्सीजन, खाना पीना, विटामिन, मिनरल्स है, उसी प्रकार एक हिस्सा बन गया आंदोलन और झारखंड के लिए ज़रूरत भी है। हमारे साथ रामगढ़ से पूर्व प्रत्याशी संतोष महतो जी भी हैं, JLKM के वरीय नेता हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपके क्षेत्र रामगढ़ में हाल के दिनों में एक घटना घटी, कर्मा CCL का जो कर्मा प्रोजेक्ट था उसके तहत अवैध रूप से खदान संचालित हो रहा है, ऐसी खबर आई और वहाँ पर 3 से 4 मजदूरों की मौत भी हुई। मजदूरों का किस तरह से शोषण हो रहा है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल बना। क्या कहेंगे? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये जो चाल धंसा था जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, इसके बाद भी आपके चैनल को हमने वो एक्सप्लोर भी किया था। भुचुंडी में भी पिछले 2 महीने से आग लगा हुआ है। उसके अलावा दयाल स्टील है, श्री राम रुंगटा है, आलोक स्टील है जो बूढ़ाखाप में है, BML प्लांट है, IPL है, वैष्णवी है, अनगिनत मतलब लगभग 150 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां और फैक्ट्रियां रामगढ़ में संचालित हैं, जहां पे दिन दहाड़े कोयले का
लूट मचाया जाता है, अवैध कोयला खपाया जाता है, मिनिमम वेजेज जो देना चाहिए मज़दूरों को उसका पालन नहीं किया जाता है, मज़दूरों को आई कार्ड नहीं दिया गया है, कोई गेट पास नहीं है, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, किसी तरीके का पीएफ फैसिलिटी नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, मुआवजे का राशि उनका तय कर दिया गया है कि सेफ्टी मेजर्स के बिना उनको काम पे धकेला जाता है। ऐसे ऐसे भट्टियां हैं रामगढ़ में, स्टील प्लांट्स हैं जहां 1800 से ज़्यादा तापमान है, 1800 डिग्री से ज़्यादा तापमान है, जहां आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जीता जाता व्यक्ति अगर 2 सेकंड के लिए भी गिरता है भट्टियों में तो वो धुआं बन के उड़ जाएगा, उसका अस्तित्व का पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे जो फर्नेस हैं, जो फैक्ट्री भट्टियां हैं, वहाँ पे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मजदूरों से काम कराया जाता है और मुआवजे की राशि तय है, कहीं पे 2 लाख रुपया है, कहीं पे 1.5 लाख रुपया है। मतलब इंसानी जीवन की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपया ये कंपनियां लगाती हैं। इन्हीं से आजीज होकर जो पार्टी के सुप्रीमो हैं आदरणीय जयराम महतो जी, उनके प्रेरणा से और उनके गार्जियनशिप में बीकेएमएस की स्थापना हुई है। पार्टी यूनियन के अध्यक्ष अजय महतो जी बनाए गए हैं। इनकी पहचान भी क्षेत्र में एक जिम्मेदार युवा नेता के रूप में है। हमने एक नई परिपाटी जो है मजदूर यूनियन के रूप में हमने शुरू किया है और हमारा असल उद्देश्य, अल्टीमेट हमारा एम ये है कि मजदूरों के साथ जो वाजिब न्याय होना चाहिए वो न्याय हम लोग दिलाएं। उनको मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका जीवन यापन आम लोगों के बराबर होना चाहिए। उसके लिए हम लोग जितना भी क्रिएटिव काम करना होगा हम लोग उसमें करेंगे। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि एक कन्वेंशनल ट्रेड यूनियन जिस तरीके से काम करता है, हम जाम करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन उसके वैल्यू एडिशन के रूप में बीकेएमएस कुछ रचनात्मक काम भी करेंगे। जो मजदूर हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट परिवार हैं, उनकी पत्नी हैं, माताएं हैं, विधवाएं हैं, बच्चे हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी बीकेएमएस काम करेगा। इसी से संबंधित सूचना देने के लिए हम लोग आज सीसीएल मुख्यालय आए हुए थे और यहाँ से बहुत सकारात्मक जो आश्वासन है सीएमडी के द्वारा, नीलेंदु जी के द्वारा, वो दिया गया है। यूनियन की अध्यक्षता जो कर रहे हैं अजय महतो जी, इनके मार्गदर्शन में यूनियन जो है वो बड़ा मुकाम हासिल करेगी और हम लोग एक मिसाल कायम करेंगे झारखंड में। इसके लिए हमने संकल्प लिया हुआ। आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे तमाम, मुझे एक उदाहरण वहाँ का याद आया, जादूगोड़ा का, जहाँ पर यूरेनियम की माइनिंग होती है, जहाँ पर जो वहाँ के रैयत थे उनसे ज़मीन लेकर के वहाँ पर पहले तो माइनिंग हुई यूरेनियम की, उसके बाद फिर वहाँ पर उन्हें ही मजदूरी के लिए लगा दिया गया और अब डंपिंग के वजह से उसके जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं उनके वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो तो जग जाहिर है। बिल्कुल। इसी तरह सिर्फ जादूगोड़ा नहीं, आप नावामुंडी चले जाइए, झारखंड के आसपास जितने भी माइनिंग अफेक्टेड स्टेट हैं, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो और सीमावर्ती जो राज्य के क्षेत्र हैं, वहाँ पे यही है। आपसे जमीन लिया जा रहा है, आपके जमीन पे फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, खदान बनाए जा रहे हैं, आपको विस्थापित किया जा रहा है, आपको वंचित किया जा रहा है। रोजगार के नाम पे आपको गार्ड की नौकरी दी जा रही है, पियून की नौकरी दिया जा रहा है, सैलरी आपको दिया जा रहा है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, ऑफिशियली सैलरी दिखाया जा रहा है कि आपको 25,000, 30,000 जो सरकारी मानक है उसके आधार पर आपको सैलरी दिया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके अकाउंट में पैसे देकर फिर से उनसे नगद पैसे लिए जा रहे हैं। इतनी तरीके के शोषण है, इतने तरीके की ज्यादतियाँ हैं, इन्हीं से निजात दिलाने के लिए बीकेएमएस की स्थापना हुई है। और हम चैनल के माध्यम से तमाम मजदूर भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारी संख्या में बीकेएमएस से जुड़ें और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके सामाजिक सरोकारों के साथ साथ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए और आपके पारिवारिक स्थिति सुधारने के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है और हम लोग पूरे मजबूती और दमखम के साथ में नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। इसी दिशा में जिस तरह से हमने यूरेनियम माइनिंग का एग्जाम्पल दिया जादूगोड़ा का, इसी दिशा में अब नगड़ी में भी क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले हैं, रैयत हैं वहाँ के, और वहाँ पर हमेशा से खेती मजदूरी करते रहे हैं, उनकी खेतीहर ज़मीन को ले करके वहाँ पर रिम्स 2 बनाने का सरकार का संकल्प है। और अब ऐसे में इस नगरी वासियों का कहना है कि हम अपने खेतीहर ज़मीन से जो भी फसल उगाते हैं, हम इस ज़मीन के मालिक हैं, हम यहाँ पर मजदूर बनकर रह जाएंगे। यहाँ पर भी एक तरह से देखा जा रहा है कि मालिक जो है ज़मीन के, उसको मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। एकदम उनका जो भय है, उनका जो डर है, ये सिर्फ नगड़ी वालों का नहीं, क्योंकि नगड़ी वाले लोगों ने एचईसी को देखा है, नगड़ी वाले लोगों ने रजरप्पा को देखा है,
नगड़ी वाले ने आसपास के क्षेत्रों में देखा है जहाँ पे भी बड़े पैमाने पे सरकारी प्रोजेक्ट बैठा है, चाहे वो अस्पताल के नाम पे बैठा हो, चाहे माइनिंग के नाम पे बैठा हो, चाहे कोई भी सरकारी उपक्रम बैठाने के नाम पे जो सरकारी जो रैयती ज़मीन ले ली जाती है, उसके बाद वहाँ के रैयतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे मतलब उनका वो ज़मीन था ही नहीं। तो नगड़ी के लोगों का जो डर है वो स्वाभाविक है। झारखंड सरकार खेती योग्य ज़मीन पर, ठीक है, इतनी जल्दबाजी में अस्पताल आखिर क्यों बनाना चाहती है? इससे पहले भी हम लोग बड़े बड़े योजनाओं के नाम पे जो बड़ी बड़ी ज़मीनें लूटी गई हैं, गोड्डा में जो पावर प्लांट बैठाया गया उसका भी बहुत सारा फ़ायदा गिनाया गया था कि नहीं झारखंड की बला बला जो है इतनी रिक्वायरमेंट है बिजली की वो वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वहाँ का बिजली का एक बल्ब जलाने का भी झारखंड को नहीं मिल रहा है। पूरा बिजली अडानी ग्रुप जो है वो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है। रिम्स 2 अगर अस्पताल ही आपको बनाना है तो सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले में 2 अस्पताल क्यों? आप खूंटी के साइड में शिफ्ट कर सकते थे। आप और दूसरे बंजर जो ज़मीन है जिनका खेती योग्य इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ऐसे जगहों पे आप अस्पताल बना सकते थे। बगल में मिसाल है ये जो ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया है, उसके बगल में आईटीबीपी बनाया गया है। ऐसे ज़मीनों को चिन्हित करके आप उसको डेवलप करके अस्पताल बनाइए। हमें विकास योजनाओं से कोई दुश्मनी नहीं है, हम अस्पताल बनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वैसी ज़मीन जो उर्वरा ज़मीन है, जहाँ पे सिर्फ आप बीज बो देते हैं तो फसल उग जाता है, उनको विशेष देखभाल की खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे उन्नत किस्म के उपजाऊ ज़मीन पे अस्पताल बनाने का तुक हमें समझ में नहीं आता है। इसमें सिर्फ एक ही फंडा है कि बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ में ये झारखंड गवर्नमेंट और हेमंत सरकार जो है अपना कमीशन सेट करते हैं और बड़े बड़ी योजनाओं को बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ में साझा करके पैसा कमाने का बस ये एक स्ट्रेटेजी है और कुछ भी नहीं। मजदूरों की इससे एक नई तादाद खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा होता है, मतलब माना जा रहा है ऐसा कि अगर नगड़ी में रिम्स का निर्माण होता है, वहाँ के खेतीहर मजदूर जो वहाँ पर मालिक हुआ करते हैं अभी, उनकी अब वो मजदूर बन जाएंगे, मजदूरों की एक नई तादाद खड़ी हो आप जाएगी। जो बातें बता रहे हैं एकदम स्वाभाविक रूप से 100% सच बात है। नगड़ी के लोगों के साथ सामने भूखमरी की समस्या आ जाएगी, क्योंकि नगड़ी क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा या तो दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाना है या फिर खेती करके। तो जब खेती योग्य ज़मीन ही खत्म हो जाएगा तो उनके पास दिहाड़ी मजदूरी करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। हमारी पार्टी, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेता हैं, वो नगड़ी के साथ भी खड़े हैं। बीआईटी में जो ज़मीन अधिग्रहण अवैध रूप से जो गया, वहाँ पे भी हमारे नेता खड़े हैं। जहाँ कहीं पे भी झारखंड के कोने कोने में मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, आज सीएमडी से मिलने के लिए सीसीएल हेडक्वार्टर में आए हुए थे मजदूर संघ के मजदूर संघ जो नया खड़ा हुआ है जेएलके पार्टी के द्वारा, जिसका नाम भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ है। इसके द्वारा आज सीएमडी के समक्ष मांग पत्र रखी गई, अपने ज्ञापन सौंपे गए हैं। अब देखना होगा कि ये जो मजदूर संघ नया खड़ा हुआ है आगे किस तरह से काम करता है, कितना प्रभावशाली बना रहता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।